नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। लगातार मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर डेली एक वीडियो डालता रहता हूं। कल मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की थी मैथ में मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण की। उसके बारे में कुछ बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और कुछ इस चैप्टर की जो भूमिका थी उसके बारे में मैंने आप लोगों से सारी बात चर्चा करी थी। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोगों ने जो कल वाली वीडियो है, यदि किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है, जो कल पढ़ाया था वो जरूर देखना है, क्योंकि जो पहली वीडियो थी वो बिल्कुल इस चैप्टर की भूमिका थी, इस चैप्टर की बिल्कुल जड़ थी। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो देखते हैं, आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 16 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में 16 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर की दर से मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। कितने का? 10% का लाभ प्राप्त हो। चलो भाई देखते हैं। दूध है, मिल्क और वाटर है पानी। दूध में क्या मिलाया? दूध में हमें पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद एक मिक्सचर तैयार कर लिया, एक मिश्रण तैयार कर लिया दूध और पानी का। चलो दूध का रेट क्या है? दूध का रेट है 16 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, पानी का कोई रेट यहाँ पे नहीं दिया है। इसका मतलब मैंने आप लोगों से कल बताया था कि जो पानी का जो रेट है वो हमें क्या लेना है? वो जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है? जीरो मान लेना है। ठीक है, तो पानी का जो रेट है वो कितना है? वो 0 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, फ्री में मिल रहा है हमें पानी। चलो भाई देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दूध हमें क्या है? खरीदा है सीपी। तो ये दूध का क्या है? क्रय मूल्य है। ये पानी का क्या है? क्रय मूल्य है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने आप लोगों से बिल्कुल स्पष्ट बात की थी, स्पष्ट कॉन्सेप्ट किया था कि भाई यदि यहाँ पे क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो इनके जो बीच में आता है ये भी क्रय मूल्य आता है। ये भी क्या आता है? क्रय मूल्य आता है, जो बीच की वैल्यू होती है। चलो देखते हैं। ताकि मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर, क्या है? बेचने पर, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, ये जो 11 है ना, 11 ये इन दोनों के बीच की वैल्यू तो है 16 की और 0 की, पर भाई ध्यान देंगे यहाँ देखिए, ये सीपी है, ये सीपी है और ये 11 रुपए प्रति लीटर क्या है? दर से बेचने पर। और बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? बेचने वाले कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है भाई ध्यान देंगे आप फिर। ठीक है, ये 11 क्या है? ये 11 हमारा मिश्रण का ये सीपी नहीं है। जो हमें दोनों चीज मिल्क और वाटर मिला के एक मिश्रण तैयार किया है वो हमारा सीपी नहीं है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है। ठीक है, उसका हमें मिला है। हमें क्या दे रखा क्वेश्चन वाले ने? उसका दिया हुआ है हमसे एसपी, सेलिंग प्राइस, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो भाई चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है एसपी, सेलिंग प्राइस 11 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, और हमें लेकर क्या आना है? मिश्रण का सीपी। क्या लेकर आना है? सीपी। तो क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर मिला होगा जिसकी मदद से हम सीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। चलो उसने दिया हुआ है कि भाई 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 10% का प्रॉफिट मिलता है उसे। भाई ये है हिंट हमारा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 10% का क्या है? लाभ। ठीक है, प्रॉफिट है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों से बताया था कि नॉर्मली, ठीक है, जनरली हम जो लाभ और हानि कैलकुलेट करते हैं वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। किसके ऊपर? सीपी के, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, चलो यहां देखते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सीपी है और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे कि हमने मान लिया कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 10 में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हो गया तो हमने बेच कितने में दिया? हमने बेच दिया 11 रुपए में। ये हमने अपनी तरफ से मान ली सारी चीज।
भाई 10% का हमें प्रॉफिट है, 10% का लाभ मिला हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 है। हमें पता है कि लाभ हानि हम कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और ये जो ऊपर की वैल्यू है ये लाभ है, तो लाभ, हानि है तो हानि। चलो देखते हैं, हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन को सोल्व किया कि यदि हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ होता है, तो बेच कितने में देते हैं 11 में, ठीक है। तो हमारा एसपी क्या है भाई, हमारा एसपी 11 था, हमारा जो विक्रय मूल्य है, हमारा विक्रय मूल्य 11 है। क्वेश्चन वाले का विक्रय मूल्य देखेंगे क्या है, क्योंकि कंपेयर करना है ना, तुलना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन का भी एसपी क्या है 11 है, ठीक है, हमारा भी एसपी क्या है 11 है, क्वेश्चन का भी एसपी क्या है 11 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये कितना गुना हो गया, मैचिंग कर गई तो 1 गुना है भाई, कितना गुना है 1 गुना है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमारा सीपी क्या है, ये 10 है, ठीक है, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया 10, हमारा सीपी क्या आ गया 10। ये जो सीपी है ये किसका है, मिश्रण का है, मिक्सचर का सीपी है हमारा, ठीक है, और हमें मिक्सचर का ही सीपी चाहिए था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सीपी है कितना 10 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिश्रण का ये जो सीपी है यहाँ पे रख दिया। भाई गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पेपर में पूछा गया है। चलो अब वही अपना प्रोसीजर, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी, 10 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, और 16 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 2 पंजा 10 आ गया, 2 तिया 6 आ गया, ठीक है। तो आप लोगों की समझ आया होगा बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से पहले ही दिन से, पहली वीडियो से एक बात आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है, कि ये मैथ नहीं है, केवल एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, केवल एक सोच है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से सोचना है और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को पढ़ने का क्या बनाना है, एक रूटीन बनाना है, ठीक है। चलो उसने क्या कहा था कि भाई दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मैंने आप लोगों से कल बात की थी कि ये जो अनुपात आता है ये वही आता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास दूध कितना है 5 लीटर है और पानी कितना है 3 है, तो आंसर क्या आ गया 5:3, यही पूछा होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का जो अभी पहला क्वेश्चन सिखाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना है मैथ से, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा, एक एक बात समझ आएगी, केवल कॉन्सेप्चुअल पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं क्या था, 11 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, ताकि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, जबकि लाभ 57 से ही 1/7% हो, ठीक है। भाई समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़े तरीके से पढ़ा है, ठीक। चलो देखते हैं भाई, इसने क्या कहा कि भाई दूध है और ये क्या है वाटर है, पानी, ठीक है। दूध का रेट क्या है, दूध का रेट है भाई 11 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध हमने क्या क्या खरीदा है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसमें पानी मिला दिया, कहीं भी नल से या बोरिंग से कहीं पानी उठाया अर्धरू, ठीक है, उसमें क्या क्या पानी मिला दिया। अब पानी का रेट क्या है, फ्री है भाई, 0 है, पानी का रेट क्या है, फ्री है, 0 है, क्लियर हुई बात यहां तक। अब क्या होगा, हमारे पास एक मिश्रण तैयार हो गया, क्या होगा, मिश्रण तैयार होगा। मिश्रण किस किस का, पानी का और दूध का, और जाके बाजार में बेचे, जाके क्या कर दिया, बाजार में जाकर बेच दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, अब यहां ध्यान देंगे भाई, देखो दूध का रेट 11, ठीक है, पानी का रेट क्या है 0 है, ठीक भाई। ये हमारे पास क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास क्या सीपी कॉस्ट प्राइस है, और यहां बीचों बीच क्या आएगा, मिक्सचर का, मिश्रण का सीपी आएगा, क्या आएगा, सीपी। देखते हैं हमारे पास सीपी है या नहीं है, चलो देखते हैं भाई। यहां पे उसने कहा ताकि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, और लाभ दे दिया 57 सही, ठीक है, 1/7%। भाई हमारे पास मिश्रण का सीपी तो नहीं है, मिश्रण का हमारे पास सीपी तो नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो नहीं है भाई, ठीक है। अब जब नहीं है तो भाई निकाल के जरूर लेकर आना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व आउट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। चलो देखेंगे, यहां ध्यान देंगे। अब उसने देखो क्या कहा, उसने भाषा में क्या कहा, उसने लैंग्वेज में क्या कहा क्वेश्चन की, उसने कहा कि ताकि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, और बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है भाई। उन्होंने कहा वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जितने में हमने कोई चीज खरीदी उतने में हमें उसे बेच दिया। तो हमने खरीदा क्या भाई, यहां पे खरीदा क्या है, खरीदा दूध है, पानी थोड़ा ही खरीदा, खरीदा क्या, दूध।
इसका मतलब वो यूं कह रहा है कि भाई क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके। और क्रय मूल्य कितना था दूध का भाई 11। इसका मतलब उसने मिश्रण को 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एसपी हमारा क्या आ गया 11। क्या आ गया हमारा एसपी 11। तो हमारे पास मिश्रण का एसपी तो है, हमारे पास मिश्रण का एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य तो है, पर हमारे पास सीपी नहीं है। और हमें चाहिए क्या सीपी चाहिए भाई, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही कहता है। ठीक है, तो अब सीपी निकालने की हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हिंट ढूंढेंगे कि भाई क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर दे रखा होगा। दे रखा भाई लाभ दिया हुआ है, लाभ कितना है 57 सही 1/7%। ठीक है, इसकी मदद से सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है भाई 4/7। कितनी होती है 4/7। भाई सोल्व कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। परसेंटेज के चैप्टर की 14 वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखेंगे, यहां ध्यान देंगे भाई लाभ होने किस पे होता है सीपी पे। ये हमारा क्या है सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है प्रॉफिट लाभ। ठीक है, हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ठीक देखते हैं कि यदि हमने क्या किया, यदि हमने दूध को या किसी भी वस्तु को, हमने किसी भी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा, 4 रुपए का लाभ हुआ, बेच कितने में दिया 11 रुपए में। हमने बेच कितने में दिया 11 रुपए में। भाई किसी भी वस्तु को हमने खरीदा है 7 रुपए में, ठीक है, और 4 का लाभ हुआ, तो बेच कितने में दिया 11 में। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार, ठीक है, हमने 11 रुपए में बेचा है, 11 रुपए में बेचा है, ये हमारा एसपी है। और क्वेश्चन का एसपी क्या है 11 है भाई। ठीक है, एक बात बताओ वैल्यू मैच करके नहीं करके भाई, एक गुना है नहीं है। अच्छा एक बात यहां ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है, ये कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 तो 11 दूनी 22, तो कितना गुना 2 गुना। ये सारी बात हम सीख गए भाई पहले ही। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीपी, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस के ही बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी क्या है 7, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 गुना करेंगे। ठीक है, तो सीपी हमारा क्या आ गया, सीपी हमारा 7 आ गया। तो मिश्रण का हमें क्या चाहिए था सीपी, मिश्रण का हमें सीपी चाहिए था, कॉस्ट प्राइस चाहिए था, जो हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे बीचों बीच क्या रखते हैं, मिश्रण का सीपी रख देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ये सीपी तो ये भी सीपी। क्लियर है बात। ठीक है, बस अब जो नेक्स्ट टाइप क्या था भैया, अब इसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर था, ठीक है, हमने सारी बात कल सीख चुके हैं हम कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा देंगे, 7 में से 0 घटा देंगे 7, और 11 में से 7 घटा देंगे कितना 4। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा क्या 7:4, क्योंकि ये अनुपात हो जाता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है। इसका मतलब दूध कितना है 7 लीटर और पानी कितना मिलाया 4 लीटर। भाई ध्यान देंगे अब बस एक बार इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की एक छोटी सी ट्रिक है जो हम क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन के बिना पेंसिल के सोल्व करेंगे विद इन 2 सेकंड। ठीक है, केवल 2 सेकंड में हम इसे सोल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बता दिया कि बहुत अच्छी तरह से सोल्व करने का तरीका सिखाया भाई। ठीक है, अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में केवल किसकी मदद से करेंगे भाई, हम ट्रिक की मदद से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, ट्रिक की मदद से। केवल 2 सेकंड में आंसर आएगा, 2 सेकंड में क्लिक करके आगे बढ़ जाना भाई। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात याद रखनी है, बात याद क्या रखनी है, यदि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आ जाए, ये लैंग्वेज, ये भाषा आ जाए, ये वाली भाषा, कौन सी, कि क्वेश्चन में क्या रखा कि भाई वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके। क्रय मूल्य का मतलब पता क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है, ठीक है, कि कहने का अर्थ यह होना चाहिए कि जितने में हमें वस्तु खरीदी उतने में ही बेच दी, जितने में हमें वस्तु खरीदी उतने में ही हमें बेच दी, कहने का अर्थ यह होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इस प्रकार की कोई भाषा इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाए, और भाई ये पूछता है कि दो वस्तुओं का मिश्रण है, ठीक है, और ये पूछता है कि उन दोनों वस्तुओं का रेशो क्या है, अनुपात क्या है, तो डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए यहां ध्यान दीजिए भाई, लाभ परसेंट जो हमसे दिया हुआ है, लाभ परसेंट हमारे से दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने डिस्कस कर, प्रत्येक क्वेश्चन पे एग्जाम में जो पिछले पेपर है कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्या करना है,
केवल जो लाभ परसेंट की वैल्यू है वो उठाकर लेकर आनी है, और लाभ परसेंट हमारे पास क्या है 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7। कितनी होती है 4/7, 4/7। अब यहां ध्यान देंगे, हम यहां ध्यान देंगे भाई, ये क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर हमारा क्या था प्रॉफिट था, लाभ था भाई, ठीक है। अच्छा एक बात, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना होता है। आप एक बात बताओ कि हमने इस क्वेश्चन में खरीदा क्या है, क्या खरीदा भाई हमने तो दूध खरीद रखा भाई, क्या खरीदा दूध, तो भाई ये क्या हो गया मिल्क, ठीक है। हमने मिलाया क्या है पानी, और पानी का कोई रेट नहीं है, और पानी मिलाने के बाद हम उसे बेच आए, और हमने जितना पानी मिला था उतना हमें लाभ मिला है। जो पानी मिला है उसका हमें क्या प्राप्त हुआ, उसका हमें लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भाई लाभ ये तो था हमारा, लाभ ये तो था 4, ठीक है। इसका मतलब एक है वाटर। तो उसने पूछा क्या था, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। तो भाई दूध और पानी का अनुपात क्या आ गया, दूध पानी का अनुपात आया 7:4। एक बात बताओ, देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। बार बार पेपर पूछता है, बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है भाई, ठीक है। तो देखो ये तो इसका पूरा क्या है ट्रेडिशनल मेथड है, कि मतलब पूरा पारंपरिक तरीके से हमें इसे सोल्व किया है, ठीक है। पर पेपर में क्या करना है, पेपर में इस अप्रोच को यूज करना है, ठीक है, जिससे कि हम केवल 1-2 सेकंड में आंसर ले, ठीक है, और आगे बढ़े, ठीक है। तो भाई यह ट्रिक है, और यह ट्रिक कहां यूज होगी मैंने आप लोगों से बताया, मैं दोबारा फिर रिवाइज कराता हूं। यह ट्रिक केवल वहीं पे यूज होगी जहां पे यह बात लिखी होगी कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचा जा सके, या उसका अर्थ यह निकल रहा हो कि भाई जितने रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी उतने रुपए में हमने बेच दी, ठीक है। तो वहां पे हम इस ट्रिक का यूज करेंगे और आंसर क्या देंगे, विद इन 2 सेकंड के अंतर्गत हम क्या देंगे, उसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया भाई, एसएससी ने पूछा है, रेलवे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 10 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को उसी कीमत पर बेचने से, मिश्रण को उसी कीमत पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो। भाई वही अर्थ निकला नहीं निकला इस लाइन का, क्या अर्थ निकला, ठीक है। अर्थ ये निकला कि उसी कीमत पर बेचने से, उसी कीमत का मतलब यह है कि जितने में हमें वस्तु खरीदी थी उतने में ही बेच दिया, ठीक है। तो देखो इस लाइन का भी अर्थ बिल्कुल सेम है, और मैंने आप लोगों से अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बात सिखाई थी कि यदि ये लाइन कहीं लिखी मिल जाए आप लोगों को, और मिश्रण जो 2 वस्तुओं का बनाया गया है और उसका रेशो पूछता है, उसका अनुपात पूछता है आप लोगों से, तो हमें केवल एक वैल्यू उठानी है क्वेश्चन से। कौन सी वैल्यू उठानी है, ट्रिक यूज करनी है, क्या वैल्यू उठानी, केवल लाभ परसेंट उठाना है। क्या उठाना है, केवल लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या है 20%, 20% है भाई, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, कितनी होती है 1/5। अब देखते हैं, ठीक है। लाभ और हानि हम किस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी के, और ये हमारा क्या है लाभ है, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, ठीक है, हमने यहाँ पे 10 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या खरीदा है, दूध खरीदा है, क्या है दूध, और पानी का रेट हमने क्या माना है यहाँ पे 0 माना है, ठीक है। अब एक बात बताओ हमने खरीदा क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस किसका दिया हमने, दूध का, किसका, दूध का, तो ये हमारा मिल्क हुआ, दूध हुआ, ठीक है। और लाभ हमें किसका कमाया, जो उस दूध में पानी मिला है उसका हमें लाभ कमाया, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा लाभ है ये वाटर है, तो आंसर आ गया भाई हमारे सामने, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आया, 5:1। दूध पानी का अनुपात कितना आया, 5:1। तो पेपर में भाई इस ट्रिक का यूज करना। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भी करके दिखाता हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होता है, ठीक है, कि सर ये तो बात नहीं बन पा रही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कटा रहा, ठीक है। जब आप लोग इसे सोल्व करोगे ना दिक्कत आती है, मैंने पता है, ठीक है। मैं आप लोगों से, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे भी सोल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे भी सोल्व करेंगे। दूध ये रहा हमारा मिल्क, ये हमारा वाटर है, ठीक है। तो दूध का रेट क्या है 10 है भाई, ठीक है, इसका रेट क्या है 0 है, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, तो हमारे जो बीचों बीच आता है वो मिश्रण का क्या होता है कॉस्ट प्राइस आता है,
ठीक है। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा क्वेश्चन में जिसकी मदद से उसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे। अब इसने यहां जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। और उसने कहा क्या है कि भाई दूध में पानी के अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को उसी कीमत पर बेचने से, उसी कीमत पर बेचने का मतलब हमें सेलिंग प्राइस पता है किसका, मिश्रण का, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस हमें पता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे सामने क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आया कि उसी कीमत पर बेचने से, अरे भाई जिस कीमत में हमें खरीदा था उसी कीमत में हमने बेच दिया है, ठीक है। तो किस में खरीदा था, हमें दूध ही तो खरीदा था, तो दूध का रेट क्या है हमारा 10, कितना है 10। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास, मिश्रण का सेलिंग प्राइस हमारे पास प्राप्त है, कितना है 10 है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहां ध्यान देंगे भाई, लाभ कितना है 20%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। अब ये हमारा सीपी है, हमने मान लिया कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो बेच कितने में दिया, 6 रुपए में। हमने कितने में बेच दिया, 6 में। भाई हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 6, और क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस कितना है 10 है। देखो जो पहले 2 क्वेश्चन थे ना, उसमें यहाँ 11 था, यहाँ भी 11 था, तो मैच करके थी वैल्यू 1 गुना था। अब की बार मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कितना गुना है भाई, ठीक है। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना 6 और इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना 10 है, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना है सीपी। क्या निकालना हमने, सीपी। और हमारा सीपी क्या है भाई, हमारा सीपी है 5, ठीक है। तो हमें 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे भाई। तो 5 गुना 10 और अपॉन क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। तो कितना आ गया 25/3, 25/3। अब एक काम करना, ये हमारा 25/3 क्या है, ये हमारा 25/3 सीपी आया मिश्रण का, किसका, मिश्रण का। भाई ध्यान दे रहे, एक बात और सीखने को मिलेगी आप लोगों को, इसमें ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हमारा सीपी आया, किसका आया, मिक्सचर का, मिश्रण का सीपी आया। अब आप लोग ऐसा मत करना कि भाई 3 से डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 3 8 24, फिर 3 3 3 भाई कभी भी काटना मत, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, एक पूर्ण संख्या में नहीं कटेगा। हाँ, दशमलव के बाद तब काट लेंगे यदि वो पूर्ण संख्या में पूरा पूरा कटता है भाई, ठीक है, नहीं तो मत काटना भाई, ठीक है। चलो अब इसे हम जो सीपी हमारे सामने जो का रखेंगे 25/3, 25/3। अब आप लोग कहोगे लेकिन सर इसे सोल्व कैसे करें, ये तो दिक्कत आ गई। अब यहां ध्यान देंगे भाई, एक बात बताओ, यहां दिक्कत क्या कर रहा घटाने में, यदि यहां ये 25 होता ना या यहां 5 होता तो एकदम हम घटा लेते बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, ठीक है। अब यहां घटाने में जो दिक्कत करता है, वो दिक्कत क्या कर रहा है, यहां घटाने में दिक्कत क्या करता है भाई, वो करता है ये जो बटे में 3 है, ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है हमारे सामने, ठीक है। इस 3 को हटा दो, क्या दिक्कत है, इस 3 को हटा दो, ये हटा देती। अब क्या है 25 बचा, पर एक बात ध्यान देना भाई, ठीक है। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने इसे हटाने के लिए, तो इस पूरे के पूरा जो ये चार्ट है हमारा, इस पूरे के पूरे चार्ट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी वैल्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, रेशियो में है भाई सारी वैल्यू, ठीक है। तो भाई क्या है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब चाहो तो इसे यही सोल्व हम कर सकते हैं, और चाहो तो इसे अलग से भी लिख लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा अलग से लिख के दिखाऊं, ये यही सोल्व करूं, ठीक, यही सोल्व करना। चलो ये 30 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा अलग लिखता हूं भाई, देखना, ये मिल्क कितना है 30, वाटर कितना 0, और ये कितना 25। देखो भाई अब बिल्कुल हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया नहीं, ठीक है भाई। एक बात बिल्कुल याद रखना, एक एक पॉइंट सीखना है, ठीक है, कि यदि दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है ना तो मत काटना, ठीक है। इसी तरह से भिन्न के रूप में ही संख्या रखनी है और इस प्रकार से सोल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, अब बड़े में से छोटी वैल्यू घटा में 25 में से 0 गया, कितना 25 आ गया भाई यहाँ, और 30 में से 25 कितना आया 5 आ गया भाई, ठीक है। काट देंगे, 5 कम 5, 5 5 25, 5:1। देखो भाई उत्तर आया नहीं है, ठीक है। देखो ये तो हमारा क्या था, दूध था, तो दूध हमारा 5 है और पानी हमारा क्या है, देखो भाई यही था क्या आंसर। तो यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है, पेपर में हमें समय बचाना है, ठीक है। हमारे पास समय बचेगा तो कोई जो जटिल क्वेश्चन होगा वो समय वहां कैलकुलेट करेंगे, वहां देंगे वो समय, ठीक है। ये बताओ ये सही है या ये सही है,
ठीक है भाई, 2 सेकंड में यहां से क्वेश्चन सोल्व करना पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये एसएससी मेंस ने पूछा, एक बार सीजल मेंस में आया है क्वेश्चन इस प्रकार का। ठीक है, देखने में बहुत आसान है बिल्कुल, और है भी बहुत आसान, जो मैंने आप लोगों से भी बताया। क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, ओ भाई ये लाइन पहले ही आ गई। क्या लाइन बताई थी मैंने आप लोगों से, मैंने आपसे बताया था कि यदि किसी भी क्वेश्चन में ये लाइन आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए कि क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या उठाना है, 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। भाई क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ये क्वेश्चन सीजल मेंस में आया था एक बार, और काफी बच्चों ने गलत किया था। ये नहीं कि मतलब आता नहीं था, आता सब पे था। ठीक है, पर ऑप्शन में गलत हो गया था। कैसे गलत हो गया था, यहां ध्यान देंगे एक बार। देखो, क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चनों में, ठीक है, जो लाभ परसेंट है उसे उठा लो बस केवल। हमने लाभ प्रतिशत को उठा लिया, 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3, 1/3। ठीक है, अब देखो लाभ हानि, ये तो हमारा क्या होता है सीपी, ये हमारा क्या होता है प्रॉफिट, लाभ। अब हमने सीपी तो उसे कहते हैं जितने में कोई वस्तु खरीदी गई है। ठीक है, और हमने क्या वस्तु खरीदी इस क्वेश्चन में, भाई खरीदा तो दूध है, खरीदा क्या है, दूध। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मिल्क। और उसमें क्या मिलाया था, फिर पानी मिलाया था, और पानी मिला के हमें पानी का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, लाभ प्राप्त, ये हो गया हमारा वाटर। बस भाई गलती मैं बता दूं क्या हुई थी, गलती मैं बताऊं क्या हुई थी। हमें जल्दबाजी में, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, हैबिट है भाई क्वेश्चन की, ठीक है, कि हमें एकदम बताना कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध पानी का अनुपात क्या है। तो आंसर एकदम आया 3:1। पहले ही ऑप्शन था, आप लोगों ने क्लिक किया और आंसर क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है, अब कैसे गलत हो गया, क्योंकि उसने ने क्वेश्चन वाले ने, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या पूछता था, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, हमें आदत पड़ी हुई है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में क्या था, इसने पूछा पानी और दूध का अनुपात। क्या पूछा, पानी और दूध का अनुपात, मतलब पहले पानी और बाद में दूध। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, पानी और दूध का अनुपात तो 1:3। ये ऑप्शन हमारा क्या था, ये ऑप्शन हमारा ठीक था भाई, ये वाला ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन आ रहा था, पर क्या हो गया था, गलती हो गई थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो भाषा में हमें उलझाता है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ रही होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इस टाइप का हमारे सामने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसने कहा कि क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, भाई ये या लाइन हमारे सामने आ गई कि क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर। अब हमें बिल्कुल स्पष्ट है, यह लाइन हमारे सामने आई। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, लाभ परसेंट देखना है। लाभ परसेंट हमारे सामने क्या है, 16 सही 2/3%। लाभ प्रतिशत है 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। ठीक है, अब देखो बात रट गई होगी अब तो बहुत अच्छी तरह से। ये हमारा सीपी होता है, और सीपी होता है जो चीज खरीदी जाती है, और खरीदा क्या जाता है, दूध। क्या आता है, दूध। इसका मतलब ये तो मिल्क है। ठीक है, और लाभ किसका होता है, पानी का, वाटर का। इसका मतलब ये वाटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये देखना कि पूछा क्या है। उसने पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब कि वाटर और मिल्क का रेशियो पूछता है। ठीक है, तो वाटर क्या है, 1। ठीक है, तो आंसर क्या है, 1:6। आंसर क्या है, 1:6। अब देखते हैं, यहां ध्यान देंगे भाई। देखो मैंने आज केवल आप लोगों से इस वीडियो में केवल 5 क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन ही है, मैंने आप लोगों से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज बताया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है। जो पहली क्लास थी ना, जो कल वाली क्लास थी, वो देखना मत भूलना। ठीक है, उसे बहुत अच्छी तरह से देखना है, एनालाइज करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं बचेगा। ठीक है, अभी जैसा सीजन का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम है, तो भाई बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर रहना है बिल्कुल एग्जाम के लिए। जिस तरह से रेलवे का भी एग्जाम आएंगे, जिस तरह से आरपीएफ का एग्जाम है आपके सामने। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम
कोई भी हो, ठीक है, प्रत्येक क्लास आपके काम आएगी भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से देखो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और अपने पेपर में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके और एक नौकरी प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत।